Shall we pray? आइए प्रार्थना करते हैं। Father, पिता, all of us go through sorrow, Lord. हम सब दुखों में से होकर जाते हैं, Untold sorrow. ऐसे दुख जिसका बयान नहीं कर सकते। But in the midst of the sorrow, only you appear to us. लेकिन प्रभु, इस सारे दुख के बीच में केवल तू ही हम पर प्रकट होता है। When we see you, जब हम तुझे देखते हैं, our sorrows turn into तो joy. हमारा दुख आनंद में बदल जाता है। Let thy children see you, Lord. और प्रभु, तेरी संतान तुझे देखने पाए। Open their hearts to hear your voice now. तेरी आवाज सुनने के लिए अभी इनके दिलों को खोल दे प्रभु। In the midst of their sorrow and pain, let them hear the voice of their Savior, loving Lord Jesus. प्रभु, दुख और दर्द के बीच में, प्रभु इन सारे दुखों के बीच में ये उद्धारक यीशु की आवाज सुनने पाए। Lord, let them hear your voice now. प्रभु, ये अभी तेरी आवाज सुनने पाए। It's enough they have heard the voices of sorrow and pain. अब तक इन्होंने दुख और दर्द की आवाज को सुना, ये काफी हो गया। Enough they have heard the voices of suffering and shame. और इन्होंने दर्द और शर्मिंदगी की आवाज को सुना, ये काफी हो गया। Enough they have heard the voices of sin and curses. और इन्होंने पाप और दुख और चोट की आवाज को सुना, वो काफी हो गया। Enough they have heard the voices of losses. और नुकसान की आवाज इन्होंने सुनी, ये काफी हो चुका है। Now let them hear the voice of the living Lord Jesus in their spirit. अब अपनी आत्मा में ये जीवित प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनने पाए। Lord, speak to them प्रभु, इनसे बातें कर, words of life. जीवन के वचन कह। Show them that you love them even at this moment. इन्हें दिखा प्रभु कि इस पल तो इनसे प्रेम करता है। And resurrect them, Lord. और इन्हें पुनरुत्थित कर मेरे प्रभु, Resurrect them. इन्हें पुनरुत्थित कर। Let the joy of the Lord fill their hearts now. और अभी परमेश्वर का आनंद इनके दिल को भर दे। Your joy. प्रभु, तेरा आनंद, Your joy. तेरा आनंद। As you are rejoicing over your children. और जैसे तो अपने बच्चों के लिए प्रभु आनंद मनाता है, Let it fill their hearts. ये इनके दिलों को भर दे। Open their eyes, Lord. उनकी आंखों को खोल दे प्रभु। We must see you. हमें तुझे देखना है, We need to see you. हम तुझे देखना चाहते हैं। As Job said, on the last day, I will see him with my own eyes. और जैसे अय्यूब ने कहा कि उस अंतिम दिन मैं उसे अपनी आंखों से देखूंगा। Lord, open their spirits and their eyes to see you. और प्रभु, इनकी आत्मा को, इनकी आंखों को खोल के ये तुझे देख सके। Walk with them, Lord. इनके साथ में चल प्रभु, Walk with them, Lord. इनके साथ में चल प्रभु। As you walked along with the disciples to Emmaus. जैसे तो अम्मोस के मार्ग पर चेलों के साथ में चला, And as you removed their sorrow and made them look at you finally, और प्रभु जैसे तूने उनके दुखों को दूर कर दिया और आखिरकार वो तुझे देख पाए। do it for your children. अपनी संतानों के लिए सिखा, Let them see you. और ये तुझे देखने पाए, Let them have life. ये जीवन पाए, Let everything open for them. और सब कुछ इनके लिए खुल जाए। When their eyes open to see you, their eyes will open to see the blessings you have for them. और प्रभु, इनकी आंखें खुल जाए कि तुझे देखे और तूने इनके लिए जो आशीष रखी है उसे देख पाए। Now let them begin to see blessings and joy. और अभी ये आशीष और आनंद को देखने वाले हो जाए। Let everything change in their lives. इनके जीवन में सब कुछ बदल जाए, Let them get back everything that they have lost और ये जो कुछ भी खोए हैं वो सब कुछ वापस पाए, in double measure. दुगने माप में, Double measure. दुगने माप In में, double measure. दुगने माप में। Let them get back everything in Jesus' name. और ये सब कुछ वापस पाए यीशु के नाम में। And you demonic spirits, you wicked people, leave their lives in Jesus' name. दुष्ट आत्माएं और दुष्ट लोग इन लोगों के जीवन से निकल जाए, Let wisdom and honor come to them right now in Jesus' name. और बुद्धि और ज्ञान और आदर इन्हें मिलते चले जाए यीशु के नाम में। Let every prosperous blessings come to them in double और measure. हर एक संपन्नता की आशीष इनके पास में दुगने माप में आ जाए, Let the children do very well in their studies. और इनके बच्चे पढ़ाई में बहुत ही उत्तम होते चले Let them जाए, get the top ranks. और ये सबसे उत्तम अंक पाए। Let them have products and patents, Lord. और प्रभु, इनके पास में प्रोडक्ट हो, इनके पास में ऐसे ढांचे हो, पैटर्न्स हो प्रभु, Let them have their own businesses and industries. और इनके पास इनका खुद का व्यापार हो, इनकी खुद की इंडस्ट्री हो, Let the finances come in search of them. और इनको पैसा जो है इन्हें ढूंढते हुए इनके पीछे आए, Let them enter into high positions in the government. और ये सरकार में ऊंचे ऊंचे पद पर जाएं, Let these children begin to prophesy. और ये बच्चे भविष्यवाणी करने पाए। Thank you for doing it, Lord. ऐसा करने के लिए धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord. धन्यवाद। Let there be all the sufficiency and good health. और प्रभु, इनके पास में भरपूरी हो और पूरी तंदुरुस्ती हो। Let those who have lost their husbands in their young age and have been divorced be settled in marriage again, Lord. और प्रभु, जो बहुत ही कम उम्र में अपने पति को
खो चुकी हैं या उनके पति गुजर गए या उनका तलाक हुआ है प्रभु, इनको फिर से शादी करने में मदद कर और ये अपने जीवन में सेटल हो जाए। Please give them the right life partners again फिर से इन्हें एक सही जीवन साथी दे प्रभु, and build their lives again. और फिर से इनके जीवन को बना प्रभु। Miraculously let them have a family again, चमत्कारी रीति से फिर से परिवार पाए, again, फिर से पाए, again. फिर से पाए, No more losses. अभी कोई नुकसान ना हो। And those young husbands who are dying, young wives who are dying, resurrect them, Lord, in Jesus' name. और प्रभु जो जवान पति है या जवान पत्नी जो बिल्कुल मरने पर आ चुके हैं, उन्हें फिर से जीवित कर प्रभु यीशु के नाम। Let this family be protected. ये परिवार सुरक्षित हो, Let this family be protected. ये परिवार सुरक्षित हो। If they are dying to sin, change the hearts of those husbands and wives, Lord. अगर ये पाप के कारण मर रहे हैं तो इनके पति पत्नी के दिल को बदल दे प्रभु, In their young age, they must enjoy Jesus. और अपने जवानी की उम्र में ये यीशु मसीह का आनंद उठाने पाए। Thank you for doing it, Lord. ऐसा करने के लिए धन्यवाद करते I हैं। am so grateful to you. मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। Thank you for changing the hearts of those young husbands, young wives. जवान जो पति हैं या बहन है जो पत्नी है, उनके दिलों को बदलने के लिए धन्यवाद करते हैं। Thank you. धन्यवाद, Thank you. धन्यवाद। You're putting joy into the families again. हम परिवार में प्रभु तू इन लोगों के परिवार में आनंद को फिर से रख रहा है। We give you the glory. तुझे महिमा देते हैं In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen.